आदित्य ठाकरे ने कितना बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। हमारे पूर्वजन जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी है, यस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और कई सारे ऐसे अनगिनत लोगों ने अपनी जान की आहुति देके अपने परिवार के बारे में ना सोच के, देश के बारे में सोच के, अपने पर्सनल अपने भविष्य के बारे में ना सोच के, देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। उनके बारे में ऐसा बुरा स्टेटमेंट दिया है। मैं बताने वाला हूं, ऐसे ही स्टेटमेंट 1 साल पहले कंगना रनौत ने दिया, लेकिन उन्होंने कुछ अलग दिया था। कंगना रनौत ने भी इतना ये नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो भी स्टेटमेंट गलत था कंगना का। लेकिन आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्या बोला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बताता हूं कितना खतरनाक स्टेटमेंट दिया। एक तरफ राहुल गांधी हमेशा यही बोलते कि हम नेहरू के खानदान से, नेहरू के खानदान से। नेहरू जी भूख हड़ताल पे कभी नहीं बैठे, नेहरू जी कभी पदयात्रा पे गए नहीं। नेहरू एक खानदानी तरह से अमीर इंसान थे। वहां के जो ब्रिटिश लोग आते थे उनसे इंग्लिश में बात करते थे, सब कुछ अपने हिसाब से करते थे। और गांधी जी भूख हड़ताल पे वगैरह बैठते थे और उनके साथ बन के, उनके कंधे पे बंदूक रख के राजनीति चलाते थे नेहरू जी। ये आपने देखा हुआ है। कहीं पे जाके उन्होंने ये नहीं किया, कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। ठीक है, देश चलाया, भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक, एक तरफ वीर सावरकर जिन्होंने बहुत सारी चीजें की आजादी के लिए। राहुल गांधी ये बोलते हैं कि वीर सावरकर ने तो ये कहा था कि यहां कोई भारतीय नहीं है, हिंदू है। अभी स्टेटमेंट में वीर सावरकर जी ने अलग तरीके से कहा, राहुल गांधी अलग तरीके से कह रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा नेहरू की तारीफ करते हैं और वीर सावरकर को क्लेम करते हैं। बताता हूं आदित्य ठाकरे ने क्या बोला। और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि नेहरू की राजनीति अब बार बार नहीं चलेगी। और यहां पे नेहरू को बुरा नहीं बोलते बीजेपी वाले, लेकिन राजनीति वो चलेगी नहीं। जमाना कुछ और था, वो सब ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाते थे, ये करते थे। नेहरू चाहते, ये भी आपको सोर्स पे नहीं कह रहा हूं मैं, इतिहास में लिखा हुआ है कि नेहरू और गांधी जी चाहते तो भगत सिंह बच सकते थे, और भगत सिंह बचते तो काफी कुछ सुधार हो सकता था देश के इसमें, क्योंकि भगत सिंह पढ़े लिखे थे पहले से। उन्होंने सब कुछ तय किया था। कोर्ट में जाके बम भी ऐसी जगह फेंका जहां पे किसी की जान हानि ना हो, और वहां पे जाके पूरा का पूरा कोर्ट में वो एक आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें हर तरह से उनको जवाब देना आता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाती, और आज भारत देश के इतने टुकड़े नहीं होते, ना बांग्लादेश अलग होता, ना पाकिस्तान। लेकिन फिर भी भगत सिंह को मार दिया गया, और भगत सिंह को बचा सकते थे महात्मा गांधी और नेहरू। लेकिन चलो वो किसी और टॉपिक में बात करूंगा मैं। लेकिन यहां बात आती है कि बीजेपी वाले नेहरू को गलत नहीं बोलते, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी को पूछते हैं, बोलते हैं कि सही है। अब यहां आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को पुराने सारी चीजें, हिस्टोरिकल चीजें भूल जानी चाहिए। जो हो गया वो हो गया, हमें भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे आदित्य ठाकरे। और यही बार बार आदित्य ठाकरे यही बोलते हैं कि मेरे दादा ने ऐसा किया, मेरे दादा ने ऐसा किया। मेरे दादा मतलब बाल साहेब, पूज्य बाल साहेब ठाकरे, उन्होंने ऐसा किया, उनके हम इशारों पे चल रहे, ये सब कर रहे, बल्कि उनके इशारों पे भी नहीं चल रहे। उन्होंने कहा था कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, यही बाल ठाकरे की बार बार ये करते हैं। लेकिन यहां इतिहास की बात है, बाल ठाकरे के आदर्शों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके आदर्श सही थे। स्वतंत्र वीर सावरकर के आदर्शों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यही आदर्श सही थे। तो हिस्ट्री को हम भूलेंगे कैसे? अगर राम और भगवान कृष्ण को भूल जाए तो गीता याद कैसे रहेगी? गीता तो इसीलिए बनाई थी कि हम जीवन कैसे जिए, किस तरह से हम जीवन जिए, कैसे धर्म का साथ दे, किस तरह से परमात्मा को पाए। तो हिस्ट्री कैसे भूल सकते हैं? हिस्ट्री की समझ, हिस्ट्री में की हुई गलतियां दोबारा दोहराए, हिस्ट्री की सारी चीजें समझ के हम भविष्य कैसे बनाए बेहतर, ये होता है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो कहा पुराने लोगों को भूल जाओ, भविष्य बनाओ। और यहां राहुल गांधी नेहरू को आदर्श मानते, नेहरू को अच्छे करते, वीर सावरकर को बुरा बोलते। यहां बीजेपी वाले नेहरू को बुरा तो नहीं बोलते, लेकिन वीर सावरकर को पूछते। अब आप दोनों चीजों को देखिए, एक तरफ स्वतंत्र वीर सावरकर जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, लड़ाई की, झगड़े किए, सब कुछ किया देश की आजादी के लिए, और यहां एक नेहरू जी ब्रिटिश लोगों से मिलते रहे, आराम से एसी की हवा खाते रहे और सब कुछ करते रहे। और महात्मा गांधी जी जब भूख हड़ताल कर रहे थे तब उनके साथ मिलकर राजनीति खेली और देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, वो आपको हिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा। तो कांग्रेस ने जो किया है देश के साथ, वो दोबारा ना होना चाहिए। इसके लिए बीजेपी सरकार लगी पड़ी है देश के लिए। लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि
कि आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट कितना रॉन्ग है, और वह स्वतंत्र वीर सावरकर और नेहरू के बारे में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।